हेलो बच्चों, मैं अवनीश सिंह, डायरेक्टर इवॉल्व कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हम ये बात करेंगे कि लास्ट 30 डेज में हम कैसे प्रिपेयर करें नीट के लिए कि हमारे 600 से ऊपर मार्क्स आएँ। देखिए क्या होता है कि 1-2 महीने पहले बच्चों के 350 400 नंबर आते रहते हैं, 450 नंबर आते रहते हैं, पर वो परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे लास्ट के 1-2 महीने में ही पिकअप करते हैं और मार्क्स को बढ़ाते हैं, खासकर लास्ट 1 महीने में। क्योंकि लास्ट 1 महीने में आपका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है और आपको केवल पढ़ाई करनी होती है और कुछ करना नहीं होता। मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात कि करना क्या नहीं है आपको, और बाद में बताऊंगा क्या करना है। करना क्या नहीं है? मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सब बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आपको किसी शादी ब्याह में नहीं जाना, किसी फंक्शन में नहीं जाना, फ्रेंड के साथ चाय पीने नहीं जाना, क्योंकि चाय पीने आदमी कम जाता है, गपशप करने ज़्यादा जाता है। तो ये सब नहीं करना। और मोबाइल का यूज़ आपको केवल लेक्चर्स देखने के लिए करना है, कोई क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना है, या कोई इंपॉर्टेंट कॉल है जैसे आपके घर वालों की कॉल, क्योंकि घर वालों के अलावा कोई आपको प्यार नहीं करता, मानता नहीं है, बाकी सब दुनिया केवल आपको डिस्ट्रैक्ट ही करेगी और कुछ नहीं करेगी। अपने टीचर से कॉल कर सकते हैं, अगर कभी आप डिप्रेस फील कर रहे हैं तो टीचर आपको मोटिवेट करेगा, पेरेंट आपको मोटिवेट करेंगे। और ये डिप्रेशन के दौर आते रहेंगे बीच बीच में। कभी आपको लगेगा कि यार आपका नहीं होगा, कभी आपको लगेगा मेरा होगा, पर अगर आप दिन भर पढ़ते हैं 12 13 15 घंटे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा एक दिन पढ़ने के बाद भी, और आपको यकीन होगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो मोबाइल्स में व्हाट्सएप बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम और रील्स तो बिल्कुल भी नहीं देखनी, क्योंकि रील्स देखने में कितने घंटे निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं लगता। तो ये चीजें नहीं करनी है। अब करना क्या है? आप 1 महीने को देखिए, तो 1 महीने में हर दिन आपको 15 घंटे पढ़ना है कम से कम, और आप पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा सोते हैं, भाई हेल्थ कंडीशन भी होती है तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, पर 12 से 15 घंटे आपको पढ़ना ही है। ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। लास्ट में तो आपको मैं तो रिकमेंड करूंगा 4 घंटे सोइए, कोई नींद नहीं आती, ये बहानेबाजी है। सोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, पर फिर भी आप कहते हो नहीं हमारी तो आदत है भैया, हम तो 8 घंटे सोते थे गधों की तरह, तो आप 6 घंटे सोइए, बहुत है। 24 में 6 गए, कितना? 18 घंटे हुए। अब 18 में से 15 घंटे पढ़ने को कह रहा हूं मैं आपसे केवल, और वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 घंटे में आप नहाना धोना खाना पीना सब कुछ कर सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं, परंतु हाँ, आपको अपने को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। मतलब फ्रेंड से बात नहीं करनी है, आपको रील्स नहीं देखनी है, क्योंकि आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे और आपका कंसंट्रेशन वो बिगड़ जाएगा। तो कंसंट्रेशन और फोकस पढ़ाई पे रखना है। इस 1 महीने में जब आप खाना भी खा रहे होंगे ना, तो आप खाना नहीं खा रहे होंगे, आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आप कोई कंसेप्ट रिवाइज कर रहे होंगे, मान लो फिजियो का कोई कंसेप्ट आप रिवाइज कर रहे हैं कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, या आप नर्वस सिस्टम समझ रहे हैं, या बॉटनी का या फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई चीज सोच रहे हैं, खाते समय यही करना है आपको। खाते समय ये नहीं करना कि हम आधे घंटे 1 घंटे खाएंगे और खा ही तो रहे हैं तो बातें कर लेते हैं फ्रेंड से, ऐसा नहीं है। बातें करके आप डिस्ट्रैक्ट करेंगे, किसी से कोई बात नहीं करनी, मौन व्रत रखना है एकदम। अब देखिए, 30 दिन है, 15 घंटे के हिसाब से 450 घंटे आते हैं। इसका मतलब हर सब्जेक्ट को आपको 100 घंटे के करीब मिल रहे हैं। फिजिक्स को मैंने थोड़ा ज़्यादा दिया है, सीइंग दी वीकनेस ऑफ नीट एस्पायरेंट्स इन फिजिक्स। 90% ज़्यादा बच्चा फिजिक्स को ही जो भारी में लेता है, इसलिए ज़्यादा समय दिया है। पर ये जो समय है ये स्टूडेंट वाइज डिफर करता है। किसी स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे बायो में ज़्यादा चाहिए, फिजिक्स में कम चाहिए तो कम कर लीजिए आप, वो आपको अपने हिसाब से करना है, मगर अमूमन उतना ही समय देना है, बराबर बराबर समय सारे सब्जेक्ट्स को देना है। अब करना क्या है, कैसे रिवाइज करना है, किस तरीके से करना है? तो देखिए, आप जो है फिजिक्स में अपने टीचर्स के नोट को पढ़िए किसी भी चैप्टर में, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स को करिए, सॉल्व करिए, और क्वेश्चन पेपर जो आपने साल भर दिए हैं और टेस्ट तो आप दे ही रहे होंगे वो छोड़िएगा मत। एंड में जितने भी टेस्ट आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो रहे हैं या जहां आपने ज्वाइन किया है उसको छोड़ना नहीं, उसको तो देना ही देना है आपको, ठीक है। इस न्यूमेरिकल आपने किया, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, केमिस्ट्री में भी करना है। थियरी पढ़नी है पहले, सरसरी निगाह से सब आपको आता है, फिर उसके क्वेश्चंस करने हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और प्लस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन जरूर करने हैं, क्योंकि जो टेस्ट में आए हुए क्वेश्चन होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो टू दी पॉइंट होते हैं, पिन पॉइंटेड टीचर्स बनाते हैं। इंस्पायर्ड ऑफ दैट कि मार्केट की कोई भी बुक लेके आप सॉल्व करे जा रहे हैं गधों की तरह, वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। क्वेश्चन पेपर्स पढ़िए कोचिंग वाले, या जो पैकेज आपको मिला हो स्टडी पैकेज, उसके क्वेश्चंस को आप करिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। केमिस्ट्री में भी आपको यही करना है, जैसा बताया फिजिक्स केमिस्ट्री में। बायो में क्या करना है? बायो में टीचर्स के नोट पढ़िए, वो भी जरूरी है, और फिर एनसीईआरटी। केवल एनसीईआरटी नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी का एलॉबरेशन आता है एग्जाम में, तो टीचर्स के नोट पढ़ के फिर एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ के फिर टीचर के नोट पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब बायो के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत कम समय लगता है, बायो में ज्यादा टाइम आपको थ्योरी को देना है। जितना अच्छा थ्योरी पढ़ लेंगे उतना ही क्वेश्चन आएगा आपको।
बार बार 2 बार 3 बार आपको याद हो जाए, फिर दोबारा पढ़िए उसको उसके बाद भी, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और हर तरह का क्वेश्चन आप कर पाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना भी जरूरी है, मगर फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा और बायो में थ्योरी ज्यादा। पर उसके पहले आप क्या करेंगे, आप अपने सारे चैप्टर्स की लिस्ट बना लीजिए और चैप्टर कितना बड़ा है कितना छोटा उसके हिसाब से आप ये 150 घंटे डिवाइड कर दीजिए उन चैप्टर्स में कि मेरे को ऐसे ऐसे पढ़ना है, और ऐसे 100 घंटे डिवाइड कर दीजिए। प्लानिंग से पढ़िए लास्ट के पूरे 1 महीने, तभी सिलेक्शन होगा। हैफेजर्ड वे में पढ़ेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। आप जानते हो नीट में 620 नंबर चाहिए कम से कम आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देने के लिए। तो आप प्लान करिए कि आपको कौन सा टॉपिक को कितना आवर्स देना है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ज्यूलॉजी में आप ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसको 6 घंटे दीजिए, और 6 घंटे के बाद उसके रिवीजन के 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट ऐसे स्लॉट बना दीजिए उसके कुछ दिनों के बाद गैप पे। और ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के छोड़ दीजिए, रिवीजन जरूर करना है। 4 बार एक टॉपिक को पढ़ना है कम से कम इस 1 महीने में। और जो टॉपिक 6 घंटे में पढ़ रहे हैं, 2 दिन बाद उसको रिवाइज करने में 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता। और उसके 3 दिन बाद करेंगे तो हाफ एन आवर, उसके 3 दिन बाद करेंगे तो 15 मिनट, उसके बाद करेंगे तो 5 मिनट। और जब 5 मिनट में चैप्टर रिवाइज होने लगे तो समझ जाइए आपको चैप्टर याद हो गया है। ये नहीं कि आज आपने एक टॉपिक पढ़ा और अगले 30 दिन तक 29 दिन तक उसको देखा ही नहीं। बायो में अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भूल जाएंगे और फैक्चुअल क्वेश्चंस गलत कराएंगे, जो कोई बच्चा गलत करता नहीं आसानी से। और ज़्यादातर क्वेश्चन आसानी आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं आजकल, मगर हाँ उससे टच हुए टॉपिक से थोड़ा सा एग्रीगेट करके अलग जाकर भी दे सकते हैं, इसलिए टीचर्स के नोट पढ़ने को मैंने कहा है। तो आप बात को समझ गए होंगे क्या नहीं करना है। अरे क्या नहीं करना है, क्या पढ़ाई करनी, और पढ़ाई के अलावा कुछ करने का टाइम ही कहाँ है आपके पास, कुछ और करना ही नहीं पढ़ाई के अलावा। खाना खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, जीने रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। इसीलिए जरूरी है कि आप क्या करें, केवल खाना खाएं, नहाए धोएं, नहाएंगे फ्रेश रहेगा माइंड, सोएं पर 6 घंटे से ज्यादा नहीं, 4 to 6 आवर, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। ज्यादा सोने से मेमोरी लॉस होता है। और लगातार आप पढ़ते रहें प्रॉपर वे में। फिर से रिकैप कर देता हूं, आप सारे टॉपिक्स के आर डिवाइड कर लीजिए, इतने इतने आर, और देखिए कि क्या 150 घंटे में हमारी फिजिक्स हो पा रही है। मानता हूं कि आपको समय कम लगेगा, पर कम नहीं, क्योंकि साल भर आपने पढ़ा है। और इस प्लानिंग में से अगर आप पढ़ेंगे तो 1 महीने के अंदर अगर आपके 350 नंबर आ रहे हैं तो 620 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट डे क्वेश्चन पेपर आप कैसा करते हो। तो ये बातें फॉलो करिए बच्चों, और केवल पढ़ाई करिए 1 महीने, केवल पढ़ाई, और कुछ नहीं करना है। ऑल द बेस्ट।